नमस्कार दोस्तों, मैं मगरता से अजीत सिन्हा बोल रहा हूँ। मेरे साथ रोशन पटेल जी बैठे हुए हैं। इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी हाल में कुछ न्यूज आया है कि मनीष कश्यप जी निकल रहे हैं। तो मनीष कश्यप जी गए थे किस लिए और कितना दिन अंदर रहे और निकल रहे हैं कैसे, और निकलने के बाद उनका क्या उद्देश्य है, क्या करेंगे, बताइए रोशन पटेल जी। सबसे पहले मगर अवतार न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शक, भगवान रूपी दर्शक को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अजीत जी, ये मनीष कश्यप जो है ये कोई बच्चा नहीं है। मनीष कश्यप ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। और मनीष कश्यप को रही बात अंदर जाने की, गिरफ्तार होने की, तो इसमें कोई वैसा काम नहीं मनीष कश्यप ने किया था कि जिससे उसको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उस पर NSA लगवा दिया जाए। इस तरह का कोई उन्होंने काम नहीं किया। उनका जो काम था वही किया। उनका काम था कि लोगों जो हमारे देश में चल रहा है वो बात को सोशल मीडिया पर रखे और लोगों तक पहुंचाए, तो वही काम कर रहा था। ये तमिलनाडु में इस तरह का जो भी जाता था लोग काम करने यहाँ से, तो वहाँ पर ये बिहार का लोग को और भी स्टेट से लोग जाता था वहाँ पर, तो उन लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाया करता था और वहाँ से भगाया जा रहा था। तो वही सवाल उन्होंने उठाया था कि यहाँ पर बिहार में अगर उस तरह का व्यवस्था रहता तो बिहार के लोग क्यों जाता आखिर दूसरे स्टेट में। और गया तो वहाँ पर पिटा रहा था, बहुत पिटाया। उसका वीडियो जहानाबाद के लोग पिटा करके आया है, उसमें है। तो सच्चाई क्या है सब लोग जान रहे हैं, इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। तानाशाही सरकार RJD का जो तेजस्वी यादव हैं, उनका डायरेक्ट सबसे मेन मुद्दा रहा था। मनीष कश्यप ने कहा था कि जिस दिन हमको अरेस्ट करवा दोगे, अगर हम छूटेंगे तो 80 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा सरकार गिरा देंगे, उनका ये कहना था। और इसी में तेजस्वी यादव का उनका सरकार था, उनका में पूरा ये था बिहार में, तो उन्होंने उसको अरेस्ट करवा के बेचारे के इतना प्रताड़ित किया। लेकिन हाँ, सत्य में जयते ऐसा ही नहीं लिखा जाता अजीत जी। सदा सत्य की ही जीत होती है। तो आप सच को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें को हरा कर आज मनीष कश्यप को सारे जितना भी केस हुआ था, जितना भी मुकदमा हुआ था, उस पर सब पर बेल मिल गया। मनीष कश्यप को बहुत जल्द वो रिहा होने वाले हैं, बहुत जल्द वो बाहर आने वाले, मान के चलो बाहर निकल ही गए हैं वो। और मैं कहूंगा कि कुर्सी के पेटी बांध कर रखो, बहुत जल्द तुम्हारा सरकार गिरने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मनीष कश्यप बोले थे जब अंदर जाने से पहले। और उन्होंने ये भी बात बोला था अंदर जब तारीख पे जब गए थे, उनका डेट था, उसमें बोले थे कि हम कोई चारा चोर के बेटा नहीं है, हम एक फौजी का बेटा है, फौजी के। उस तरह का बयान उन्होंने अंदर से ही बोला था। तो आप समझ सकते हैं अजीत जी कि उनमें कितना जुनून, कितना जोश उस बंदा में है। मनीष कश्यप को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि इस तरह का बयान उन्होंने अंदर से दिया है, जिसको ये तनिक भी मतलब टेंशन तनिक भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अंदर में हैं, अभी तेजस्वी यादव के गिरफ्त में हम हैं, और उसके अंदर से जेल में से ही इस तरह का भाषण का प्रयोग किया था, इस तरह का भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। उस बंदा को हमारा सैल्यूट है, जो इस तरह इतना हौसला वाला, बुलंद हौसला वाला बंदा हमने आज तक नहीं देखा बिहार में। कोई बहुत नेता हमने देखा पूरे देश में हम अपना, लेकिन इस तरह का आदमी अभी तक हमने ना तो कोई पत्रकार देखा, ना ही कोई यूट्यूबर देखा, ना ही कोई आम आदमी देखा जो कि जेल में से इस तरह का टिप्पणी करना, इस तरह का बयान देना। तो मेरा सैल्यूट रहेगा बारंबार मनीष कश्यप जी का। आपका स्वागत है हमारे आपका ये बिहार में, और आप आइए, आपका स्वागत है। आप हर जिला में उनका स्वागत का जश्न मनाया जाएगा जब वो बाहर आएंगे। और बिहार का जनता, हम जहां भी जाते हैं जीत एक ही सवाल उठता है कि क्या मनीष कश्यप जी ने आएंगे तो अब की चुनाव इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं मनीष कश्यप जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप मनीष कश्यप जी, आप प्लीज जनता को मान रखें। आप
बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो भी काम करते रहे, लेकिन हाँ जनता का जो भी उसका अंदर जनता का जो जुनून है कि आपको सीएम का चेहरा देखना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज जनता को विश्वास को ना तोड़ें और आप पुनः आप खड़ा हो और आपको पूरा जनता सपोर्ट करेगा और दहाड़ते रहिए, एकदम चीर के रख दीजिए, फाड़ के रख दीजिए, एकदम पूरे बिहार को एकदम आप ही जैसा नेता का जरूरत था, जो कि लोग ने चुना है आपको। और आप जब भी निकले तो हमसे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वैसा शब्द का प्रयोग ना करें जिससे आपको थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़े, जैसे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा बेवजह के, बिना मतलब कि आपको फंसाया गया। इस तरह से ये सब चीज़ें से, सारी चीज़ें से बचें। बाकी आप जो भी काम कर रहे हैं भरपूर, आपका भाषा में रेलाई जो है शब्द आप ही से शुरुआत हुआ है, अब आप ही पे एंड होगा वो रेलाई शब्द, और कोई यूट्यूबर के बस की बात नहीं है। जितना आप जिस भाषा में किसी को भी रेल देते हैं वैसा किसी का बस की बात नहीं है। तो आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप आइए और बिहार के जनता का आपका पूरा इंतजार है, आप खड़े उतरेंगे। हमें विश्वास है कि आप उनका जो भी उनका आपसे चाह है, जो भी जनता को आपसे चाहिए वो आप उनको पूरा करेंगे। मेरा आपसे पूरा विश्वास है आप पर। और आइए, अब यही हम कहना चाहेंगे और विशेष कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग सब सारी जनता इस वीडियो को इतना शेयर करे ताकि और लोगों को पता चल सके कि मनीष कश्यप कौन है, सन ऑफ बिहार कौन है आखिर। एक लड़का, आर्मी का लड़का जो कि पूरे देश को हिला के, पूरे देश नहीं पूरे विश्व को हिला के रख दिया था जब उसका गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद से जहां भी आप जो भी खोले, यूट्यूब खोले, फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए या गूगल ही खाली मनीष लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, पूरा उसका पूरा ये हो जाता है। तो समझ सकते हैं आप, ट्रेंडिंग स्टार फर्स्ट स्टार ये सब कहाने जाने वाला झूठो सचो के, लेकिन जो सच में रियल हीरो है वो मनीष कश्यप है मेरी नज़र में और पूरे जनता को नज़र में भी। हम यही कहना चाहेंगे। तो और विशेष आप कुछ बताइए इस पे। हमें लगता है कि इन तो कोई पार्टी का साया पड़ गया है, कोई पार्टी इनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कि कोई पार्टी का साया है इन पर? अरे अजीत जी, पार्टी का कोई साया है, उनको कोई पार्टी की साया की जरूरत नहीं है। उनका जब पूरा जनता जिसके एकदम खाली एक बोली कह देने से पूरा पटना जाम लग जाता है, उसको कोई पार्टी की क्या जरूरत है। लेकिन हमें नहीं पता है, नाथ की सोशल मीडिया पर आज तक किसी ने दिखाया है कि कोई पार्टी से उनको समर्थन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी से तो समर्थन लेंगे नहीं, और आरजेडी तो समर्थन करेगा नहीं, जदयू करेगा नहीं, दोनों सब साथी हैं। और क्या पार्टी बिहार में कोई पार्टी है नहीं वैसे है। क्यों जदयू क्यों नहीं कर सकता है? जदयू कैसे कर सकता है, आप ही बताइए कैसे जदयू कर सकता है। जदयू और आरजेडी दोनों का जब साथ में तालमेल है तो कैसे कर सकता है। वही जब उन्हीं का सरकार में इसको बेचारा के गिरफ्तार करके इतना परेशान किया गया, और उस सरकार को समर्थन कैसे मिल सकता है रंजीत जी। वो अपना सिंपैथी लेने के लिए जदयू कर सकता है, आरजेडी उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है। आज जेडीयू जो है आरजेडी के समर्थन जरूर लिया है, लेकिन वो फंस गया है। जेडीयू अपने आप को फंसा हुआ समझ रहा है, तो वो किसी को खड़ा करके और राजद को हटाना चाहेगा। तो हमको तो लगता है जेडीयू समर्थन कर रहा है इनको, और बाहर आने के बाद हमको लगता है, जहाँ तक मेरी सोच है, कि वो आरजेडी से अलग होंगे और उनको एक मौका देंगे और उनके कंधे पर रह करके अपना बंदूक चलाएंगे। अगर ऐसा रहा, नीतीश कुमार जी ने अगर ऐसा किया तो कसम से बिहार में इस बार चुनाव में ऐसा होगा कि पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। इतिहास रचा जाएगा। अगर मनीष कश्यप का, नीतीश कुमार अगर मनीष कश्यप को समर्थन कर दिए तो बिहार में ऐसा नहीं हुआ होगा। आज पहला बार होगा बिहार में इस चुनाव में कि इस तरह का इतिहास रचा जाएगा। और हमें नहीं लगता है कि करेंगे नीतीश कुमार। अगर कर दिए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार को मेरे सैल्यूट रहेगा और उनके जदयू पूरे परिवार को मेरा सैल्यूट रहेगा कि अगर उनको सपोर्ट कर दिया तो। और रही बात एक भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन्होंने भी समर्थन दिया, उसको जगह दिया, तो उनको भी मेरा सैल्यूट रहेगा। मनीष कश्यप को जो साथ दिया, जिस पार्टी साथ दिया, उसके पार्टी का हम समर्थन हम भी रहेंगे खुद,
और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप उनको साथ दें। कारण कि हम न जात देखते हैं न पात देखते हैं, हमारा बस एक ही फंडा है कि जिस तरह से हम पत्रकारिता करते हैं, सच्चाई एकदम दिखाते हैं, जो सच है वही बोलते हैं, वही उसी तरह से हम नेता चुनने को भी लोगों को आग्रह करेंगे। और वही ये हम कभी नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार हमारे जाति से आते हैं तो तुम नीतीश कुमार को वोट दो, आज तक हमको नहीं देखे होंगे कहते हुए, कभी नहीं देखे होंगे। और नीतीश कुमार जी जब मान के चलिए मनीष कश्यप के अगर समर्थन करेंगे, मनीष कश्यप को अगर वो जगह देते हैं तो हम जरूर कहेंगे कि आप मनीष कश्यप को, कारण कि मनीष कश्यप ऐसा शख्स है, उसका ऐसा चेहरा अभी तक बिहार में कोई नहीं है। वो चाहे तो तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो या जीतनराम मांझी हो या कोई भी हो, चिराग पासवान ही का है नहीं हो, कोई भी हो या बीजेपी के कोई भी धांसू नेता, उसके आगे सब के सब फीका है मनीष कश्यप के आगे। कारण कि ऐसा ऐसा वो कारनामा कर दिया है, ऐसा ऐसा सोचने वाली बात है। वो जेल के अंदर से जब जो बंदा, आप मान के चलो कि मेरे दुश्मन है, आप हमको पकड़े हैं, अब पकड़े हैं फिर भी हम अगर गरज रहे हैं आपके अथी में कि हम कोई ये नहीं है कि हम कोई चारा छोड़ के बेटा नहीं है, इस तरह के अगर बोल दें तो आप समझ सकते हैं कि कितना हिम्मतगर और कितना ताकतवर और कितना जुनून उस बंदा में है बिहार को कुछ कर जाने का। बिहार को अगर विशेष राज्य की दर्जा दिलवा सकता है तो सिर्फ सिर्फ मनीष कश्यप दिलवा सकता है। इसी बात पर तो हमें डाउट हो रहा है कि जो राजद उसे अंदर कराया और उसके खिलाफ उस सरकार में है और उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं जेल के अंदर से, तो कितना हिम्मत है उनमें, हिम्मत कहाँ से आया, कोई तो हिम्मत दिया होगा। तो इसलिए हमको लगता है डाउट जदयू पर ये जदयू इनको समर्थन कर रहा है और राजद तो विपक्ष में है ही। अरे ऐसा नहीं है, जदयू समर्थन नहीं कर रही, कोई ये ऐसा नहीं है, कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमको ये नहीं पता है कि उसको समर्थन कौन कर रहा है, लेकिन हमको लगता है कि मनीष कश्यप के पूरा जनता सपोर्ट कर रहा है, पूरा जनता। जब मनीष कश्यप जब पेशी के में गए थे, जब डेट था उनका, तारीख पर गए थे, तो उस दिन इतना जनता था कि महाराज प्रधानमंत्री भी आता है उतना जनता भी नहीं लगता है जितना का जनता उसका पेशी के दिन था। तो वही देखकर उनको अंदर हौसला आया है, वही देखकर उनके अंदर जुनून आया है, और वही पे वो दहाड़े कि हमारे साथ जब जनता, पूरा भगवान रूपी जनता ही है हमारे साथ, तो फिर क्या किसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उनको क्या डर है। अरे खूब तो खूब आप क्या कर सकते हैं, 2-4 महीना और रख सकते हैं, ऐसा नहीं ना आप कर सकते, उसको फांसी पर चढ़वा सकते हैं। और भगत जो थे क्या थे आप भी जानते हैं। भगत के अगर दूसरा कोई अवतार है तो ये मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप जैसे भगत सिंह करते थे एकदम जस्ट वैसा ही काम करता है मनीष कश्यप। और बेचारे प्राण को आहुति दे करके एकदम अपने हाथ पर, प्राण को हाथ पर हथेली पर लेकर के जिस तरह से बोला है अंदर से, उसको कुछ भी हो सकता था, फांसी के भी ऑर्डर दिलवा सकता था। जब उसी का सब पूरा का पूरा उसी का ही है सरकार, तो फिर भी नहीं डरा। बारंबार इस नौजवान मनीष कश्यप को मेरा सैल्यूट रहेगा। तो थैंक्स। इस वीडियो में और ज़्यादा विशेष नहीं बोलेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें, आप लोग इतना शेयर करें ताकि मनीष भाई के लिए कुछ और जो जनता लोग हैं थोड़ा सा प्रेरित हों। हमारे भी अगर हमारे वचन से अगर एक भी जनता को मैं पॉजिटिव कर किया तो हम मानेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक रहेगा। एक भी जनता को मगर मनीष कश्यप के प्रति अगर पॉजिटिव कर दिया तो मानेंगे कि इस वीडियो बनाना हमारा मकसद जो था वो हमारा सार्थक रहा, हमारा समय व्यर्थ नहीं गया। हमारा जो भी कहना था मनीष कश्यप के लिए योगदान रहा, मेरा मन तन धन सारे चीज़ अर्पित रहेगी अगर मनीष कश्यप जी ने कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अजीत सिन्हा रोशन पटेल के साथ, मगर अवतार, जहानाबाद।